भी ले जा सकता है, निगेटिव प्लेन पे भी ले, क्योंकि ये बीच में है, बराबर है। ऊपर जाएंगे तो बौद्धिक लेवल है, नीचे आएंगे तो हमें क्या करना है, माइंड को ऊपर के एनर्जी प्लेन से कनेक्ट करना है, दैट इंटेलेक्चुअल से कनेक्ट करना है, नीचे नहीं लेके आना है। अदरवाइज क्या होता है, माइंड और इसके बीच में क्या है, सेंसेस है। माइंड कैसे कनेक्टेड है, सेंसेस से कनेक्टेड है। भगवत गीता में देखा आपने, माइंड क्या है, रस्सी है, किससे कनेक्टेड है, घोड़ों से कनेक्टेड है, बराबर। फेमस पिक्चर है। और वो किसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में है। माइंड किसके हाथ में है, हाँ। तो माइंड को किसके सुनना है, क्या इंद्रियों का, हाँ। तो इसलिए हम कहते हैं नजर हटी, नजर हटी, बराबर है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमारी बुद्धि क्या कहती है, क्या कहती है, बुद्धि को सुनना है। अभी लेट्स कम टू द इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, बौद्धिक प्लेटफॉर्म, बराबर। बुद्धि, माइंड किससे बना होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। माइंड किससे बना होता है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड, बराबर है। अभी इंटेलेक्चुअल प्लेन है जो बौद्धिक है, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेटिव पावर, क्या है, हाँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या, 10.10 भगवत गीता क्या कहते हैं, बोलो 10.10 कौन बताएगा, 10वां अध्याय 10वां श्लोक भगवत गीता, कौन बोलेगा, नए लोग हैं उसमें से आप। तो जो 2 साल गुरुकुल में है, कितने हाथ ऊपर कीजिए, 2 साल कितने लोग हैं जिसको 2 साल हुए, हाँ। तो आप बताओ 10.10 भगवत गीता। अच्छा 3 साल कितने लोग हैं 3 साल हुए जिनको, फटाफट, हाँ। नित्यानंद बताओ, हाँ। चलो 4 साल कितने हुए, फटाफट, अपने पास टाइम कम है। नहीं, आदिकेशव और उनको नहीं, हाँ। चलो आप बताओ, हाँ बताओ। 10.10 बहुत फेमस है, हाँ। हरि बोल, क्लैप हिम, वेरी गुड, क्लैप हिम। तो भगवान क्या कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। व्हाट इज दैट, बुद्धि योग। भगवान कहते जो मुझे प्रीति से भजता है, प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो बुद्धि कौन देता है हमें, बुद्धि किससे कनेक्टेड है अभी, यस, भगवान के साथ। भगवान अभी आत्मा के साथ उसका कनेक्शन है डायरेक्ट। और आत्मा किसके साथ कनेक्टेड है, परमात्मा के साथ। आत्मा किसके साथ कनेक्टेड है, परमात्मा के साथ। और परमात्मा जो है कहाँ बैठा हुआ है, हाँ, हृदय में है, हृदय सन्निविष्टो। कहाँ पे बैठा हुआ है, इन द रीजन ऑफ हार्ट, बराबर है। तो हमने देखा अभी पहला क्या था लेवल हमारा, फिजिकल, देन प्राणिक, देन माइंड, देन इंटेलिजेंस, देन आत्मा। तो हमें ये अभी नाउ व्हेन वी कनेक्ट ऑल दिस एनर्जी और व्हेन वी एक्टिवेट ऑल दिस एनर्जी लेवल्स, तो क्या हो जाएगा, हम फुला एनर्जेटिक हो जाएंगे, बराबर है ना। शरीर के लिए हम क्या खाते हैं, अन्न, प्राण के लिए ऑक्सीजन, वी एक्चुअली ईट ऑक्सीजन, बराबर है। तो इसलिए कहते हैं ना, तो हमें एक्चुअली जो पानी है वो पीना चाहिए, खाना चाहिए। पानी क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। और जो फूड है वो क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। पीना चाहिए मतलब बिना मोमो करके डायरेक्ट अंदर डालने का, हाँ। इतना चबाना चाहिए कि उसका लिक्विड बनना चाहिए, बराबर है, बराबर है ना। क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। अन्न पीना चाहिए, पानी खाना चाहिए, और हवा रोकना चाहिए। हवा क्या करना चाहिए, इसलिए तो हमने सीखा ना, प्राणायाम मतलब क्या है, उसको रोकना है। सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है, रिलैक्स, मतलब उसको रोकना है। पीना है, खाना है और रोकना है, 3 चीजें याद रखो हमेशा। तो आपका शरीर क्या रहेगा, परफेक्ट, क्लियर। तो इसलिए भगवान आई थिंक 13.23 इफ आई एम नॉट करेक्ट,
उपदृष्टा अनुमंता भरता तो भोक्ता। तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं यहां पे? उपदृष्टा, आई एम एन विटनेस। और विटनेस है, उसके बाद कौन है भगवान? अनुमंता है, सैंक्शनर। तो जो आपकी इच्छा है अंदर भगवान देखते हैं क्या है। एंड फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इच्छा क्या है। तो हमें ये आज योगा के दिन ये सीखना है, योगा आप जो कर रहे हो योगा के लैडर है। अभी हमें क्या करता है, अभी जो लास्ट लेयर है हमने देखा इंटेलेक्चुअल पे देखा हमने, इंटेलेक्चुअल डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है? आत्मा से। और आत्मा कहां से कनेक्टेड है अभी? डायरेक्ट परमात्मा से। इसलिए भगवान कहते हैं ममई अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हमें भगवान हम भगवान के अंश है। हम भगवान नहीं, लेकिन किसके अंश है? भगवान के। तो सिंपल एग्जांपल है, सन क्या है? सन कितने? हाउ मेनी सन्स? 1। और सन रेज मिलियंस, बराबर है। अभी सन रेज में आपको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए और प्रकाश चाहिए, तो क्या करोगे? कंसिडर यू आर एन सन रेज। आप सन रेज है और आपके अंदर क्या चाहिए? आपको ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए और प्रकाश चाहिए, तो क्या करोगे? सूर्य के साथ करेंगे। क्लैप। तो वैसे हमें किसके साथ कनेक्ट करना है अभी? भगवान के साथ कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक? फिर अभी आत्मा का जो एनर्जी है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इनके। और वही तो हमारा मानव का उद्देश्य क्या है? हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाना है, आत्मा का एनर्जी लेवल बढ़ाना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, बराबर है। तो इसीलिए हमें दैट इज कॉल्ड द भक्ति योग, द टॉप मोस्ट योगा, जो क्या करता है? सभी आत्मा क्या है? सभी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए भक्ति योग क्या है? द इज द मदर ऑफ ऑल योगास। भक्ति योग क्या है? कौन है? एंड हु इज द फादर? कृष्णा इज द फादर। कौन है? इसलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रजापिता। कौन है भगवान? तो इसीलिए हमें ये पांचों का क्लियर हुआ। अभी कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो मैं अभी लास्ट एक 3 स्टोरी का एनालॉजी बताता हूं, देन खत्म करेंगे, ठीक है? 5 मिनट बाकी है। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? से हरि बोल। 1 मिनट, आपके पीछे वाला, आप क्या कर रहे हो? क्या मैंने बताया अभी? हाँ, स्टोरीज बताएंगे। श्लोका ने स्टोरीज बोला, इसलिए मैं बोला ध्यान दे दो। इधर क्या देना है आपको? नजर हटी, हमेशा ध्यान रखो, नजर हटी। हाँ बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो शॉर्ट में बताता हूँ। एक पराशर थे और उनको गुरु से शिक्षा लेना था। तो उन्होंने उनको तिरुपति बालाजी भेजा, अनंताचार्य के पास। और फिर वो वहाँ गए और सेवा करते रहे। तो उन्होंने 3 चीज़ के, क्योंकि टाइम का मैं आई से शॉर्ट, तो 3 चीज़ के बारे में बताया उनको। उन्होंने एक ही कहा, यू बी लाइक अ साल्ट, नमक जैसा रहो। नमक, देन हेन, क्या है? हेन। एंड बगुला, क्रेन। पहला क्या रहा? नमक, साल्ट, देन हेन एंड देन क्रेन। हेन एंड क्रेन। तो अभी नमक क्या है? नमक क्या करता है? अच्छा, सब्जी, आप सब्जी खाते हैं या नहीं खाते? गलत। अभी जो सिखाया वो गड़बड़। सब्जी पीते हैं, यही तो गड़बड़ है। हम सुनते एक है और करते हैं दूसरा है। सब्जी क्या करना है? चपाती क्या करना है? चावल क्या करना है? हाँ, तो हम अभी सब्जी क्या करते हैं? पीते हैं। तो अगर नमक ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? बराबर है ना? उसमें नमक ज्यादा है, खारट हो गया, बराबर है। और सब्जी कम रहेगा तो नमक ज्यादा, सॉरी, नमक का सब्जी के अंदर कम रहेगा तो क्या बोलेंगे? फीका है, बराबर। कुछ इसमें ये नहीं है। लेकिन जब सब्जी परफेक्ट होगा तो क्या बोलते हैं? सब्जी अच्छा हो गया। ऐसा कोई बोलता है नमक अच्छा है? नमक का नाम कोई लेता है? कोई लेता है क्या? लेकिन नमक जब बैलेंस हो जाता है तो नाम किसका हो जाता है? सब्जी का हो जाता है। तो हमें इसलिए जीवन में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉट टू लेस, नॉट। तो ऑलवेज बैलेंस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप पढ़ाई में, हेल्थ में, सब एक्टिविटीज में आपको बैलेंस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड देन नमक क्या रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली उसका टेस्ट आ जाता है अच्छा सुंदर, जब बैकग्राउंड में रहता है तो, ठीक है। बैकग्राउंड में हम फ्रंट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा चेतना क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे आप कहीं पे भी रहो, फ्रंट में रहो, बैकग्राउंड, लेकिन हमारा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद ने नाम क्या दिया इसको, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इंपॉर्टेंट क्या है, भावना इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है, इंटरनेशनल। हमारी चेतना कैसी होना चाहिए, लघु चेतना होना चाहिए या विकसित चेतना होना चाहिए, विकसित। वी शुड हैव ए ब्रॉड माइंड। कैसा होना चाहिए, ब्रॉड। इंटरनेशनल, कैसा चेतना होना चाहिए हमारा, इंटरनेशनल होना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंटरनेशनल सोसाइटी। तो ये सीखा हमने। अभी नेक्स्ट क्या है, हेन है, हेन है, बराबर है। हेन क्या करती है, हाँ बोलो, हाँ हाँ, वेरी गुड, हरी बोल, क्लैप फॉर हिम। अभी शायद अभी तो देखने को नहीं मिलती, नहीं पहले हर जगह करते थे वैसा। और कहाँ जाती है, नहीं, जहाँ पे कूड़ा कूड़ा होता है ना, कचरा, पहले कचरे का ऐसा बड़ा बड़ा डिग होता था, अलग सा हर एक का एक कचरे का एक रहता था, गड्ढा रहता था, वहाँ जाती है। अब देखा होगा। अंदर वो क्या करती है, ऐसा ऐसा करती है, पट। तो वो क्या करती है, सब कचरा कचरा बाहर निकालती है और जो अच्छा चीज मिलेगा उसको वो खा लेती है। कचरा क्या कर रही है वो, बाहर। तो इससे क्या सीख सकते हम, व्हाट वी कैन लर्न, क्या सीख मिलती है हमें। बुरी चीजों की जगह अच्छी चीजों को अंदर लेना चाहिए। हाँ, बुरी चीजों की जगह अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। और क्या सीख मिलती है हमें, दूसरों के अंदर अच्छे गुण देखना है। अब लास्ट क्या है, हेन के बाद क्रेन। क्रेन क्या करता है, एक जगह स्टेबल खड़ा रहता है, लाइक अ मुनि, किसके जैसा, शांत। और क्या करता है, वो देखता है छोटा मासा जाता है, छोटा मासा जाता है, जैसे ही बड़ा मासा आएगा पकड़ लेता है, बराबर है। तो वैसे हमारे इससे क्या सीखते हैं हम लोग, व्हाट वी लर्न, क्या शिक्षा मिलती है, बताओ। We have to stay focused on our goal. ओके, वेरी गुड, क्लैप। क्योंकि ताली बजाने में शर्म आ रही है क्या, वेरी गुड। You will get advantage by clapping to others. कैसे, आप you will clap, आप ताली बजाते रहोगे, you will have never bypass in your life, you will pass without bypass, you will pass without bypass, no heart disease। आजकल लोगों को ज्यादा हार्ट डिसीज का ही प्रॉब्लम है सब जगह। यस, क्लास प्लीज। वेरी गुड। तो ये हमें लोगों को साइंस भी बताना है, बराबर है। क्लैपिंग क्यों करना है, भगवान का नाम क्यों लेना है, ये साइंस आप जब बताओगे ना, वो बोलेंगे अरे वाह, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा विज्ञान पता है इनको, कौन से गुरुकुल में पढ़ते हैं, पूछेंगे ना वो। हाँ, तो साइंस बता लो सबको, बराबर है। तो वो क्या करता है, फोकस रहता है, एंड छोटी छोटी चीज को क्या करता है, इग्नोर करता है, बराबर है। कुछ समस्या होगी, कुछ तकलीफ होगी, बराबर है, आपको भी कुछ तकलीफ होगी या नहीं, हाँ हाँ, तो उसको क्या करने का, जस्ट निग्लेक्ट एंड फोकस ऑन द मेन गोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी आप सबके लिए जोरदार क्लैपिंग करना है, बिकॉज यू आर डूइंग द ग्रेटेस्ट थिंग। वेरी गुड। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, विशेष करके भागवत प्रभु का और सभी टीम का। प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आपके जैसा सबके अंदर का जो ऊर्जा है वो भी मुझे थोड़ा मिले, और मैं भी मतलब छोटा सा कुछ जीवन में अच्छे कार्य करते रहूं।
सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, जीवन प्रभु की